की नेक्स्ट वीडियो करते हैं। आज हम प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग होगी उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके हमने फॉर्मूले निकाले थे कि हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं और कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए आज हम पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग का ही क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा फ्लो बन जाए, फिर हम वर्टिकल स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा, लैम्डा हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, इज स्ट्रेच डबल टू इट्स लेंथ। क्या किया, हमारे पास मान लीजिए ये एक रस्सी है, इसको हमने इसकी जितनी भी लेंथ है उसके डबल तक स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, देखिए जैसे कि अब जो ये रस्सी थी इसको हमने कैसे स्ट्रेच कर दिया यहाँ तक, अब ये हमारी इतनी हो गई। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा है, एंड इज टाइड टू द टू फिक्स एंड। अब हमने क्या किया, इसको ना बांध दिया यहाँ पर और यहाँ पर। नेचुरल लेंथ इसकी यही है लेकिन हमने इसको एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड से और फिर इसको यहाँ से और यहाँ से बांध दिया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा है, टू फिक्स पॉइंट डिस्टेंट 2a अपार्ट। जो ये दोनों पॉइंट है एक दूसरे से कितने दूर है, 2a, मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे से कितना दूर हुआ, 2a। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी नेचुरल लेंथ कितनी होगी, a होगी, तब भी इसका डबल करके 2a आया है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसको हमने a डैश और a पॉइंट तक अटैच करवा दिया। ठीक है, तो जो ये हमारे पास बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, a। ठीक है, आगे देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m टाइड टू इट्स मिडल पॉइंट is displaced along the line of the string through a distance equal to the half of its distance from the fixed point। ध्यान से देखना क्या कहा इसने, ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल हमारे पास मास m। ठीक है, इज टाइड टू मिडल पॉइंट, कहाँ पर टाइड गया, मिडल पॉइंट में, किसके, मिडल पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग, कहाँ पर, स्ट्रिंग की लाइन पर, थ्रू ए डिस्टेंस, जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसका क्या लेना हमें, मिडल पॉइंट, इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। देखना यहाँ पर इसने क्या कहा, जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये हमने दोनों क्या कर दिए थे, ए से ए डैश तक फिक्स पॉइंट थे, इन्होंने क्या किया, इसके बीच में हमें डिस्टेंस गिवन है 2a। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है उनका क्या लेना है, हाफ। उनका जो हाफ लिया, ये हाफ हो गया हमारे पास, ये जो पॉइंट आया इसको हम क्या कहेंगे, मिडल पॉइंट। ठीक है, इसने फिर क्या कहा, इस मिडल पॉइंट का भी क्या लो आप, हाफ लो। ठीक है, देखिए कहां पर है, tied to the middle point is displaced along the line of the string through a distance equal to half of its distance from the fixed point and released। ठीक है, तो इसने क्या कहा, यहाँ से हमने एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करवा दिया और फिर उसको छोड़ दिया, और इसका भी हमने क्या लेना है, हाफ, मतलब कि फिक्स पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो मिडल पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसका हमने हाफ लेना है। यहाँ पर यही कहा गया है कि फिक्स पॉइंट से और जो मिडल पॉइंट है वहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसका हमने क्या लेना है, हाफ। तो ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है और ये हमारे पास मिडल पॉइंट है, तो इन दोनों का बीच वाला कौन सा पोर्शन होगा, हमने मान लिया बी पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, a, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, a, और इनका हाफ लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक a/2। ठीक है, ये भी a/2 है, कहाँ से कहाँ तक, o से b तक। उसके बाद इसने क्या कहा है कि हमने ना यहाँ पर एक वेट लगाया, मास m है, उसको हमने यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया, यहाँ तक ले आए, फिर उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया हमने। ठीक है, प्रूव दैट द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस, कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम दिखाना है, ये होना चाहिए, मतलब कि टाइम पीरियड निकालना है हमें, और मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, a की वैल्यू गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि a की वैल्यू ये है। ठीक है, लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और m क्या है, मास। तो देखिए ये इसका डायग्राम है, क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, क्या होगा आगे। ये वैल्यू लिख लेते हैं हम साइड में,
क्या आनी चाहिए, लैम्डा पाई ए एम बाय लैम्डा, ये तो टाइम पीरियड आना चाहिए हमारा। और वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, वेलोसिटी मैक्सिमम है ए लैम्डा बाय एम, ठीक है। ये प्रूव करना हमें। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने ना O से B के बीच में कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया P। अब हम इस P की स्टडी करेंगे कि ये कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट होता है वहां से हम इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक है। O से P तक का डिस्टेंस हमने मान लिया x। अब हम इसको स्टडी करेंगे कि P हमारा कैसे मूव करेगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक खींचा, स्ट्रेचनेस इधर भी है और स्ट्रेचनेस इधर भी है, तो दो टेंशन लगेंगी इधर। हम इसको इधर से यहाँ तक खींचेंगे तो ये वाली स्ट्रेचनेस भी आएगी और ये वाली भी आएगी, ठीक है। तो हमारे जब पार्टिकल ऐसे लेके जा रहे हैं हम, तो हमारी टेंशन एक तो इस साइड आ जाएगी, ठीक है, और दूसरी वाली उस साइड। दो टेंशन आएंगे हमारे पास, एक तो टेंशन T1 और एक टेंशन T2। दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। देखिए अब क्योंकि O से P तक का डिस्टेंस हमारे पास x है, और जो हम ये पॉइंट लेंगे A डैश P, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, A प्लस एक्स, ये और ये। लेकिन ये एक्चुअल लेंथ नहीं है हमारे पास, ये कैसी है, एक्सटेंडेड लेंथ है ना, क्योंकि एक्सटेंड करके बताई गई है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी लेंथ है, एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड लेंथ। और नेचुरल लेंथ देखिए क्या आएगी इसकी, क्योंकि हमारे पास जो ये पोर्शन है इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, a/2। क्योंकि हमने पढ़ा था जो ये वैल्यू है हमारी, इसको डबल करके हमारे पास 2a आया है। डबल 2a है तो नेचुरल लेंथ कितनी होगी, a, और a का भी हमने ये वाला बीच वाला पोर्शन ले रखा है जो ये है, ठीक है। तो इसकी जो नेचुरल एक्चुअल लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, a, क्योंकि डबल करके इसने खुद ही क्या रखा है कि कितनी है, 2a। तो नेचुरल a हो जाएगी और उसका हाफ करेंगे तो a/2 हो जाएगा। तो नेचुरल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, a/2, ठीक है। तो हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो भी पार्ट है उसकी नेचुरल लेंथ ये है और एक्सटेंडेड लेंथ ये है। तो हम एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। एक्सटेंशन हम कैसे निकालते हैं, एक्सटेंडेड लेंथ में से नेचुरल लेंथ माइनस कर देंगे, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, वो हमें पता चल जाएगा कि कितनी एक्सटेंड हुई है, ठीक है। तो a प्लस एक्स माइनस a/2, एलसीएम ले लेते हैं, 2a प्लस 2x माइनस a/2। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस a/2। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी एक्सटेंशन आ गई। अब हम यहाँ पे हुक्स लॉ लगा देंगे। हुक्स लॉ लगाते ही T1 की वैल्यू आ जाएगी। T1 क्या होता है, लैम्डा x/l, लेकिन जो x होता है वो हमारे पास एक्सटेंशन होती है और l क्या होती है, नेचुरल लेंथ। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, लैम्डा एक्सटेंशन कितनी है, ये रही 2x प्लस a/2, और नेचुरल लेंथ देखिए कितनी है, a/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, लैम्डा 2x प्लस a और बाई a। ये वैल्यू आ गई हमारे पास T1 की। इसी तरह हम T2 निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ी साइड चेंज हो जाएगी उसकी। देखिए अब यहाँ पर हमें देखने से पता चल जाएगा कि जैसे हमने यहाँ पर किया है, देखिए A से P तक की वैल्यू निकालनी है हमने। एक्सटेंडेड लेंथ कितनी आएगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो a/2, नहीं सॉरी ये a है, a में से x को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो a माइनस एक्स, क्योंकि ये तो हमारे पास AO, देखिए AP की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, OA माइनस AP, ठीक है, क्योंकि इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे हम OP को, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा AP। तो OA की वैल्यू हमारे पास कितनी है A/2। एक्सटेंडेड लेंथ निकाल रहे हैं तो A है, और माइनस OP की वैल्यू कितनी है X। तो हमारे पास ये हो गई एक्सटेंडेड लेंथ, और नेचुरल लेंथ वही A/2 ही है। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ हमारे पास A/2। एक्सटेंशन वैसे ही निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एक्सटेंशन A माइनस एक्स माइनस A/2, 2A माइनस एक्स 2A माइनस ये हमारे पास क्या आ गई एक्सटेंडेड लेंथ आ गई। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया इसका एलसीएम लिया है, ये हमारे पास एक्सटेंशन आ गई। तो T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, T2 इज इक्वल टू लैम्डा, एक्स की वैल्यू कितनी है A माइनस 2x/2, और नेचुरल लेंथ A/2 ही है तो A/2, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया। तो T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास लैम्डा 2x प्लस A/, माइनस है यहाँ पर, ये तो प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं हम। फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है m। ठीक है, तो m इंटू में एक्सेलरेशन d²x/dt², दिस इज इक्वल टू फोर्स। हमारे पास फोर्स कैसे आएगा T2 माइनस T1। ठीक है, दो टेंशन गिवन है तो T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू लैम्डा बाय A माइनस 2x प्लस A और माइनस 2x प्लस A। ठीक है, हमने लैम्डा बाय A कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा हमारे पास, A कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 4x। तो यहाँ से हमारे पास आ गया d²x/dt² इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा A, और ये m डिवाइड में आ जाएगा इंटू x। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी होती है एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया माइनस म्यू इंटू एक्स, और ये किसकी वैल्यू हो गई म्यू की। ठीक है, तो हेयर म्यू इज इक्वल टू 4 लैम्डा बाय AM, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब तो सिर्फ हमें टाइम पीरियड निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, डायरेक्टली आ जाएगा। अब हमारे पास टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला है और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है। देखिए टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2π/√μ, और म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 2π√4 लैम्डा बाय AM। तो √4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा पाई बाय, ऊपर ले लेते हैं इसको AM और बाय में लैम्डा। ठीक है, तो एग्जैक्टली लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई AM बाय लैम्डा। देखिए यही प्रूव करना था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिखाना है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था √μ। मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है √μ। ठीक है, अब देखिए √μ की वैल्यू हमारे पास क्या है, कहाँ गया, ये रही √μ की वैल्यू 4 लैम्डा बाय AM। A का मतलब एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर डायरेक्टली A पुट नहीं कर सकते हम। ठीक है, हमने जब अभी डायग्राम बनाया था तो यहाँ पर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड था वो कितना था A/2। ठीक है, तो जो क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है उसका A/2 था यहाँ से यहाँ तक। ये तो एक्सटेंडेड लेंथ थी जो हमारी पूरी थी यहाँ तक, ये तो हमारे पास एक्सटेंडेड लेंथ थी। जो नेचुरल लेंथ थी उसकी कितनी थी A/2, मैक्सिमम डिस्टेंस उसका यहीं तक था। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना गिवन है A/2। तो यहाँ पर A की जगह आपको एम्पलीट्यूड रखना है, A नहीं रखना है सीधा। ठीक है, तो A की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर A/2।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट में है, हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a लैम्डा बाई m। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक रूट में बच गया a। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी भी यही दिखानी थी। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन लेंथी हैं, बस स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले वही हैं, आपको पता ही है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में थे बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, आप जितने उसके ट्राई कर लेना, कोई भी डाउट हो आप मेरे को पूछते रहना। ठीक है, और एक आधे क्वेश्चन और करवा दूंगी मैं, कोई बात नहीं, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए क्वेश्चन करने में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।